राम राम। आज हरेली अमावस्या की भयानक, डरावनी और काली घनेरी रात है। आज एक विशेष पूजा पाठ होती है जिसे हम गांव बनाना कहते हैं। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में आज इस तरह से पूजा पाठ हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो जानिए। चूँकि आज नई व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट नज़र आ रही है और उजाला है। मगर गांव के बाहर जब आप निकलेंगे तो उस स्थिति में खेतों में पूरी तरह से अंधियारी का साम्राज्य फैला हुआ है। और इस बीच में हमारे गांव के बैगा और गांव के जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वो पूरे देवी देवताओं की पूजा पाठ करने को निकले हुए हैं। ये मनाने के लिए निकले हुए हैं कि इस बरसात में जो जल जनित बीमारियां होती हैं, पशु पक्षियों को बीमारियां होती हैं, परिवार के सदस्यों को बीमारी होती है जीवाणु, कीटाणु, विषाणु से और जल जनित रोगों से, उससे हमारी जो सभी देवी देवताएं हैं, जैसे जगत जननी माँ जगदम्बा के अनेक रूप में हमारे गांव के सिरहानों में वो अनेक नाम से माता जी बैठी रहती हैं। भोले बाबा के स्थानीय नाम पे कलुआ बाबा, गोरा बाबा, काला बाबा, इस तरह से अनेक नाम जो होते हैं उस रूप में वो विराजे हैं। गांव के सभी मंदिर देवालयों में जिस तरीके से यहाँ हमारे बैगा और गांव के लोग पूजा पाठ करते हैं, नारियल, धूप, दीप आदि अर्पित करके सभी देवी देवताओं से आग्रह करते हैं, मनौती मानते हैं कि गांव बीमारियों से मुक्त रहे, अला बला से मुक्त रहें। और आज ये विशेष रात्रि है। आज के दिन में मंत्र साधना के लिए ये महत्वपूर्ण सिद्धि की रात होती है और जो मंत्र सिद्ध कर चुके होते हैं उनके लिए पुनश्चरण का ये रात होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण रात है। आज अमावस्या के बाद कल सुबह से फिर हरेली मनाई जाएगी। उसमें गेड़ी चढ़ेंगे बच्चे, गेड़ी मचेंगे, गुड़ चीला का भोग लगेगा और सारे किसान जो हैं अपने यंत्रों को धो मांज करके, पोंछ के, उसको स्वच्छ करके उसकी कल पूजा करेंगे। ऐसी परंपरा रही है कि आज हरेली के पहले तक के पूरे खेती का काम निपट जाता था। वो अपने औजारों को, यंत्र तंत्रों को, वो सब को पूजा पाठ करके उसे सुरक्षित जगह पर रख देते थे। उसके बाद में उन औजारों की आवश्यकता नहीं होती थी। जब फसल कटाई का अवसर आता था तो उस समय हसिया, सूपा, कलारी, मिजाई और कटाई के लिए जो औजार लगते हैं उसको निकाल के उपयोग करते थे। और कल एक और विशेष बात होगी हरेली के दिन में कि लोहार जो आएगा हमारे मकानों के चौखट पर कोई अला बला ना आए, कोई बीमारी ना आए, इस मनौती के साथ कील ठोकेगा। और राउत, यादव, गोपालक जो होते हैं वो नीम के डगाल लेकर के मकान के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। वो कामना करेंगे माँ शीतला से कि इस घर में रोग ना आए, इस गांव में रोग ना आए। मतलब ये हमारी ऐसी परंपरा है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शांतु निरामयः का उद्घोष होता है। और देखिए हमारे गांव के बैगा और उनके साथ में इस गांव के पंचायत के प्रतिनिधि और मुखिया लोग चल रहे हैं। और पूजा पाठ करने के बाद में आज सभी मंदिर, सभी देवी देवता के स्थल पर ध्वज भी लगाए जा रहे हैं। अलग अलग देवी देवताओं के ध्वज अलग होते हैं। और हमारे बैगा साहब जो हैं, हमारे जो छत्तीसगढ़ के गीतों में जो आया है गानों में कि झितरा बैगा, तो आज ये बैगा लोग जो हैं हमारे गांव-गांव में सबके कल्याण के लिए, देवी देवताओं को मनाने के लिए निकले हुए हैं। ये अद्भुत रात है। बाहर, गांव के बाहर जो है भयानक काली घनेरी रात है, डरावनी रात है। और उसमें ये सबके कल्याण के लिए निकले हुए हैं। जब ये गांव की गलियों में निकलते हैं तो कोई झांकता नहीं है, कोई देखता नहीं है। आज अपने आप लोग जो हैं रात्रि में
गांव माने गली में नहीं निकलते हैं। ये हमारी परंपराएं हैं, उदात्त परंपराएं हैं। इसको आप आइए हम सब मनाएं। बोलो हरदेव लाल की जय, बोलो ठाकुर देवता की जय, गांव के सभी देवी देवताओं की जय, लोक देवताओं की जय, जगत जननी जगत माता की जय। बंद मत कर। हाँ, ये इस तरीके से अब ये जो बैगा हैं ये पूजा पाठ कर रहे हैं और उसके बाद में नारियल धूप दीप देने के बाद ये ध्वजा चढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से सभी मतलब गांव के मंदिर देवालय और देवताओं के स्थल पर ये ध्वजा भेंट करते हैं और उसके बाद फिर ये उत्सव और पर्व और त्योहारों का ये सिंह द्वार है हरेली। आज के बाद पूरे 8 महीने जो है गांव में या मतलब उत्सव पर्व मनाए जाएंगे और जो होली के बाद हरेली तक जो समय रहता है वो विवाहोत्सव का समय रहता है। विवाह का उत्सव हम मनाते हैं, मगर अब पर्व त्योहार व्रत की बारी आ गई है। आइए हम सब इस उत्सव में शामिल हों और आज की रात हम अपने अपने गांव को बनाने के लिए, निरोग रखने के लिए, सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए हम ये पूजा पाठ में शामिल हों। और इस तरीके से ये परंपरा इस तरह से है कि गांव के जो मालगुजार हैं या मुखिया हैं जो बड़े गौटिया कहलाते हैं, उनके यहाँ से नारियल, फूल और अगरबत्ती ली जाती है और उसके बाद गांव के सभी देवी देवताओं में इसको अर्पण किया जाता है। सौभाग्य से मैं इस धमनी गांव के मालगुजार परिवार से बड़े गौटिया के रूप में जाना जाता हूं और ये गांव के लोगों का ये उदारता है कि आज स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी उस परंपरा को मानते हैं और मुझे भी ठाकुर देवता के रूप में मानते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और ये परंपराएं लगातार चलती आ रही हैं। ये क्योंकि ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो उद्घोष होता है, उस भावना से हम सब मिलके गांव में काम करते हैं और ये ध्वजा चढ़ा दिया गया है। और आप ये देख रहे हैं, ये पूरे रात भर रिमझिम बारिश हो रही है, अंधियारी रात है और ऐसी स्थिति में सर्व कल्याण के लिए आज के दौर में ये युवा पीढ़ी जो है अपने गांव को बनाने के लिए निकली हुई है। ये ध्वज अर्पण कर रहे हैं ठाकुर देवता को, हरदेव लाल को। हरदेव लाल की जय। एतिया थोड़ा सा लाइट में आओ सबके सब। हाँ, इस साइड में आओ, आगे आओ। हाँ, एतिया ना अंधियार में मत रहो। हाँ, ऐसे आना बेटे, ऐसे ऐसे। हाँ, ये हमारे मुख्य बैगा हैं और ये सब उनके साथी हैं। रिमझिम बारिश के बीच ये अभी पूरे रात हमारे गांव के सभी देवताओं देवी देवताओं को मनाएंगे कि गांव सुख शांति और समृद्धि के साथ में रहे। अच्छा, वो मेरे कुआं में रहे तो उन लोग का देवता के थे, वो नांगर जो लगाए रहे थे तो उन लोग ग्राम देवता मन के नाम बताओ ना, कौन कौन सा देवता है। शीतला माता मेरे कौन कौन है, शीतला माता और महावीर, और ये कुआं मेरा सूर्यवंशी पारा के जो है वो मेरे का के थे बोला का बैगा बाबा और ऐसने आई देव है ना, चिरकुटी माता और गांव के सिरहाना मन में और अनेक देवी देवता है, सब में आज पूजा पाठ किए जाते। चलो एक बार जयकारा लगाओ। गांव के सभी देवी देवताओं की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, चिरकुटी माई की जय, ठाकुर देव महाराज की जय। ठीक, चलिए।